नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनिवाल। जिस गांव में अखलाक को महज अफवाह की वजह से पीट कर मार दिया गया, आज वो गांव कलंक धोने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के नजदीक यूपी के बिसेढ़ा गांव में आज गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव होगा। इसके लिए बाकायदा बनारस से गंगा जल मंगाया गया है। हमारे सीने पे काट मारा, हमारे खभे में काट खाया, हमारी गर्दन मोड़ दी, हमारे पेट में घूंसे मारे। किसी ने हमारी नहीं सुनी, किसी ने मदद नहीं की हमारी। मुझे एक मिनट भी नींद नहीं आती रात को भी, कोई डर बैठा हुआ है मेरे अंदर। लेकिन मन अंदर से जो है वो जम नहीं पा। 28 सितंबर 2015 अफवाह में अखलाक की हत्या। सात दिसंबर 2015 अब गांव का शुद्धिकरण। महज 2 महीने में अखलाक के गांव बिसेहड़ा की तस्वीर और तकदीर बदल गई। गांव पर ऐसा कलंक लगा जिसके छींटे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पड़े। अब इसी कलंक को मिटाने की कोशिश हो रही है। अखलाक की हत्या के करीब 2 महीने बाद उसी बिसेहड़ा गांव में अब नया खेल शुरू हो गया है। हालांकि गो हत्या के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन गांव में प्रायश्चित का स्वांग रचा जाने लगा। आज गांव का बाकायदा शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूरे गांव में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव होगा। गांव के मंदिर से बाकायदा इसका ऐलान हुआ कि सोमवार को मंदिर से जुलूस निकलेगा। गांव वाले इसमें शामिल होंगे और पूरे गांव के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव होगा। गांव की नई पुजारिन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। पवित्रीकरण करने के लिए गांव को, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। गंगा जल हमारा बनारस से मंगवाया गया है और जो गौमूत्र है वो गांव की ही महिलाएं, पुरुष जो हैं वो उसको इकट्ठा करेंगे और गांवों के अंदर छिड़का जाएगा। और जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारे भगवान के जो वेद हैं चारों, उन्हीं वेदों का उच्चारण होगा, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण होगा, रुद्राष्टाध्यायी का, शांति पाठ का, जिससे गांव के अंदर शांति और भाईचारे की भावना स्थापित हो। शुद्धिकरण कार्यक्रम को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का मंत्र बताया जा रहा है। आयोजकों की दलील है कि 2 महीने में गांव की आबो हवा दूषित हो गई, अब इसे दुरुस्त किया जा रहा है। हैरानी तो ये है कि इस अति संवेदनशील मसले को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध दी है। कैमरे पर आए बिना प्रशासन ने सिर्फ इतना भर कहा कि यहाँ कोई मार्च नहीं हो रहा है। गांव के लोग मंदिर में पूजा और शुद्धिकरण के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात पर भी है कि बिसेहड़ा में शुद्धिकरण मार्च हो रहा है, लेकिन अखलाक का परिवार अपने गांव से ही खौफजदा है। जिस मिट्टी पर अखलाक का परिवार पला बढ़ा, आज वही मिट्टी उससे छूट गई। गांव वाले भी परिवार से नाराज हैं। पिछले दिनों ही अखलाक की बहन शाइस्ता के बयान पर 8 गांव वालों को अखलाक की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब अखलाक के बेटे दानिश का भी बयान दर्ज करने वाली है। अफवाह के बाद हमले में दानिश बुरी तरह से जख्मी हो गया था। 2 महीने बाद कहीं जाकर वो ठीक हो पाया। 28 सितंबर को सिर्फ अफवाह के बिना पर अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अखलाक कांड ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। महज अफवाह पर हत्या से लोग सन्न रह गए। देश भर में सहिष्णुता पर बहस चल पड़ी। आरोप प्रत्यारोप मढ़े गए। जो दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं, यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और लोग जो या तो सरकार से जुड़े हैं या फिर मोदी जी की सरकार में शामिल है, भारत की बहुरंगी संस्कृति, मूल विचारों और इसके सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। आज तक कभी ये बात उठी नहीं, कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं हुई आपस में किसी परिवारों के अंदर। आज तक हिंदू और मुसलमान को लेके कभी कोई बात नहीं उठी इस गांव के अंदर।
लेकिन अचानक जो इस तरह की ये घटना हुई, ये बहुत ही दुखदाई है। सूबे और केंद्र की सरकार घेरे में आ गई। हम सहिष्णु थे। यही नहीं, अखलाक की हत्या चुनावी मुद्दा बन गया। अखलाक का मुद्दा अब भी जिंदा है, अब भी उनसे जुड़े सवाल वही हैं, अब भी इंसाफ की आवाजें आ रही हैं। पर इन सब के बीच अखलाक के गांव वालों ने ही मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है, शुद्धिकरण का शगुफा छोड़कर। भूपेन चौधरी, बिसेहड़ा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। अखलाक के गांव में शुद्धिकरण का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन गांव वाले इस बात से बेपरवाह हैं कि अखलाक का परिवार क्यों खौफजदा है, क्यों गांव वापस नहीं आना चाहता। अलबत्ता अखलाक का परिवार ने अखिलेश से मिलकर साफ कर दिया है कि वो सीबीआई जांच भी नहीं चाहते। एक और जहां शुद्धिकरण के शिगुफे से अखलाक के गांव में फिर से सरगर्मी बढ़ गई है, तो दूसरी ओर अखलाक का परिवार भी मामले को और तूल देने के पक्ष में नहीं दिखता। रविवार दोपहर अखलाक के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात की। परिवार ने अखिलेश यादव से मिलकर कहा कि वो मौजूदा चल रही जांच और कार्रवाई से संतुष्ट है। अखलाक के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग से भी इनकार किया। मुझे लगता है बेहतर प्रदेश सरकार बेहतर कर रही है और सीबीआई के कहीं अभी कोई गुंजाइश है नहीं, और प्रदेश सरकार और पुलिस अपना बेहतर काम कर रही है, तो मुझे सीबीआई की अभी कोई जरूरत नहीं। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से गेंद यूपी सरकार के पाले में आ गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि अखलाक के परिवार के जरिए सीबीआई जांच को गैर जरूरी कहलवाकर सीएम अखिलेश यादव ने दादरी मामले के दोबारा तूल पकड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि अखलाक के परिवार की मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात करा चुके समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशु मलिक इस मुलाकात को राजनीति से परे बताते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में या कहीं मिलने गए या फोन पर बात हुई, तो वो एक ही चीज़ कहता था कि मुझे सीएम साहब से मिलना है और उनको थैंक्स बोलना है। और उसी उसमें ही मुलाकात हुई। इन्होंने मिलकर के मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया, कहा कि हमें सरकार पर और पार्टी पर पूरा भरोसा है। और दूसरा जो एक चल रही थी सीबीआई जांच को लेकर के, उसको भी इन्होंने मना किया कि हमें सीबीआई जांच नहीं करनी। मृतक अखलाक के छोटे बेटे दानिश ने भी मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात की। दानिश 2 महीनों से अस्पताल में भर्ती था। वो दर्जनों ऑपरेशन से गुजर चुका है। सीएम के आदेश पर यूपी सरकार ही उसके इलाज का खर्च उठा रही है। हाँ, बस ये पूछा था कैसे लगी चोट, किसने मारी थी, ये पूछा थोड़ा सा। और सबसे मेरा यह मेन मकसद था कि मैं अपने सीएम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो फिर भी बहुत एक ऐसा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया, मुझसे मिला, उसका तहे दिल से मेरा शुक्रिया है, धन्यवाद है। ये दूसरी बार था जब सीएम अखिलेश यादव ने मृतक अखलाक के परिवार से मुलाकात की। इससे पहले दादरी कांड के 5 दिन बाद ही परिवार के लोग सीएम से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिले थे। उसी दौरान यूपी सरकार की ओर से परिवार को अलग अलग मदों में 45 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और पुनर्स्थापन के लिए सरकार की ओर से अपनी पसंद की किसी भी जगह पर मकान दिलाने का वादा किया गया था। और मदद भी करेंगे और नौकरी देनी होगी तो नौकरी भी देंगे। आमिर हक, लखनऊ, आज तक। मैं परिवार के 2 महीने पहले अखलाक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। देखते ही देखते इस हत्या की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई थी, सरकार तक घेरे में आ गई। अब उसी गांव में नए शिगुफे से फिर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं माहौल और बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही। सितंबर 2015 यही वो तारीख थी जब राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर दादरी के बिसेहड़ा गांव में अखलाक नाम के एक शख्स की अफवाह की बिना पर पीट कर हत्या कर दी गई। इस हमले में उसका बेटा दानिश भी बुरी तरह जख्मी हो गया। करीब 2 महीने के इलाज और दर्जनों ऑपरेशन के बाद वो फिर खड़ा हो पाया है। गांव में एक अफवाह फैली कि अखलाक के घर पर बीफ है। कहा जाता है कि इस अफवाह का ऐलान मंदिर के लाउड स्पीकर से किया गया। इसके बाद गांव के कुछ लोग अखलाक के घर पहुंचे और घर में घुसकर अखलाक की पिटाई करने लगे। लोगों की पिटाई से अखलाक ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका छोटा बेटा दानिश अधमरा हो गया। देखते ही देखते अखलाक हत्याकांड पूरे देश पर छा गया। संसद से सड़क तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। इस पर सियासी
घमासान शुरू हो गया। लखनऊ से लेकर केंद्र सरकार तक घेरे में आ गई। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांगने लगा। बिहार चुनाव सिर पर था, लिहाजा अखलाक चुनावी मुद्दा भी बन गया। मंचों से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। यही नहीं, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवी लोगों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ सड़क पर उतर आया। इनका आरोप था कि देश में असहनशीलता बढ़ रही है, देश का माहौल खराब हो रहा है। 40 से ज्यादा लेखकों और 13 इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्मान तक लौटा दिए। हैरानी इसलिए भी है कि बिसहड़ा अखलाक का पुश्तैनी गांव था। अखलाक के परिवार ने यहाँ 4-4 पीढ़ियां गुजार दी, न जाने कितनी ईद और बकरीद गुजार दी। अखलाक के घर पर हिंदू सेवैयां खाते रहे। अखलाक का परिवार दिवाली की मिठाइयां खाता रहा। फिर सारा सद्भाव, सारा भाईचारा एक गोमांस की अफवाह ने क्यों स्वाहा कर दिया? मजहब की कोई दीवार आखिर गांव में कैसे खड़ी हो गई? कैसे भाईचारा बट गया? क्या बेहतर नहीं होता कि गांव वाले अखलाक के परिवार को गांव छोड़ने नहीं देते, उनमें भरोसा जगाते और भरोसे की हत्या करने वालों को सबक सिखाते? आज तक ब्यूरो। हमारे वक्त यहाँ एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।